हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24। तो आज मैं यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, क्या आपको यहाँ पे गाइडेंस बताई जा रही है और क्या यहाँ पर आप लोगों के लिए मेजर चेंजेस नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको कुछ देखने को मिलेंगे। तो एज़ यूजुअल मैंने यहाँ पर 3 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए द हेरोफेंट का कार्ड है, माँ दुर्गा का कार्ड है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए द मजिशियन का कार्ड है, विश्वकर्मा। द मजिशियन का कार्ड है विश्वकर्मा। एंड पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 के लिए द हाई प्रीस्टेस, माँ पार्वती का कार्ड है। देख लीजिए बहुत ध्यान से आप लोग, और इन कार्ड्स में से जिसके भी साथ आप रेजोनेट हो पा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से थोड़ा सा सोचिएगा, अपनी इंट्यूशन पे थोड़ा सा जोर डालिए और उसके थ्रू से आप किसी भी कार्ड को यहाँ पर चूज कर सकते हैं, जिसके लिए भी आप यहाँ पर ड्रॉन हो रहे हैं, वो कार्ड आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, तो आप लोगों ने ये चूज किया है कार्ड, माँ दुर्गा का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है और ये 5 नंबर का कार्ड है। तो 5 नंबर यहाँ पे हमें चेंज को बताता है कि आपकी लाइफ में कोई चेंज यहाँ पर आ रहा है। तो ये शायद आप अपने लाइफ में चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द हेरोफेंट का कार्ड देखिए, ये बताता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु यहाँ पर आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं। तो वो गुरु शायद माँ दुर्गा भी हो सकती हैं, क्योंकि आप शायद माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है स्पिरिचुअल विजडम, ट्रेडिशन, कंफर्मिटी, मोरालिटी एंड एथिक्स। तो आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को इंक्लाइंड कर रहे हैं, अपने आपकी वाइब्रेशन एक्चुअली स्पिरिचुअली बहुत बढ़ रही हैं। तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में हम देखते हैं आप लोगों के लिए क्या यहाँ पर गाइडेंस है, क्या आपकी एनर्जीज नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए यहाँ पर निकल के आती है। कार्ड को हमने साइड में रख दिया है। अब मेन टैरो से देखेंगे कि क्या गाइडेंस, क्या एनर्जीज एक्चुअली यहाँ पर आपके लिए निकलती हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। थैंक यू, थैंक यू। पाइल नंबर 1, okay. King of Wands, Page of Swords and the Moon, the Lovers, and 3 of Pentacles. Okay, maybe आपको विजिबल हैं कार्ड्स या ओके। तो पाइल नंबर 1, आप यहाँ पर देखिए, मुझे करंट में जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वो मुझे यहाँ पर लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक में डेविल का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मुझे लग रहा है कि आप पास्ट में या तो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशन आपके अराउंड था जिससे आप डील कर रहे थे। यहाँ पे मुझे पास्ट की एनर्जी ये लग रही है। ये करंट में भी एक्चुअली हो सकता है कि करंट में भी किसी टॉक्सिक रिलेशन से आप यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो उसके कारण आप बहुत ज़्यादा डर में हैं, या अपने आप को इम्बैलेंस आपके इमोशंस में आ रहा है, तो वो भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपके नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ये बताया जा रहा है कि आपके लिए ये जो एनर्जी है, द मून की एनर्जी, एक्चुअली आपकी इमोशंस को बताती है। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डर या कोई भय लग रहा है, या आपकी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप थी उसके रिगार्डिंग आपको कुछ इनसिक्योरिटी फील होती है,
है ना। तो अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो देखिए उसमें आपके लिए बहुत ही सुंदर एनर्जीज अब नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए यहाँ पर आ रही हैं। आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुझे स्टेबल महसूस होते हैं कि आप अपने लिए एक ग्राउंड को चाहते हैं, आप एक अपने लिए एक किसी करियर पे फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे वो एनर्जी भी पिक हो पा रही हैं कि कोई ना कोई एक करियर में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने लिए एक स्टेबल जगह चाहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर अपने लिए, आपकी इंडिविजुअलिटी के लिए, आप अपनी इंडिविजुअलिटी पे अब शायद फोकस करने लग रहे हैं, तो वो यहाँ पर दिख रहा है और बहुत ही अच्छा काम आप यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको डरने और घबराने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपके लिए द लवर्स का कार्ड है, यानी कि अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका पास्ट में रहा है तो वो रिकनसाइल हो रहा है, तो सब कुछ यहाँ पर ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। आपके रिलेशनशिप्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ये अगर आपकी पार्टनरशिप की भी रिलेशन, ओके देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, इसके नीचे डेविल के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर देखिए बहुत स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सेलिब्रेट करते हुए आप यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज में मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो रिकनसाइल हो रहा है। उसमें अब आप समझ पा रहे हैं कि पास्ट में अगर ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, लेकिन अब जो आप नेक्स्ट 7 डेज में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी होम स्टेबिलिटी को। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा घर परिवार और इन सब की स्टेबिलिटी यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं, और उसी के कारण शायद आप डर में रहे हैं। आप डर में इसीलिए रहते हैं क्योंकि आप शायद अपनी बातों को क्लैरिटी से कह नहीं पाते थे। यहाँ पर मुझे वो भी एनर्जी मिल रही है कि क्लैरिटी से कह ना पाना भी एक आपकी ना इमेच्योरिटी को दर्शाता है। लेकिन अब जो है ना वो समय अब आ रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है अब उसको दूसरा जो पर्सन है वो समझ पा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। अब वो आपकी सपोर्ट में है एक्चुअली, अब वो आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डेज में आपकी जो पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा निखर के आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्लूम हो रही है यहाँ पर, है ना। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर ये पार्टनरशिप, अगर कोई करियर के रिगार्डिंग इस रीडिंग को देख रहा है तो करियर के रिगार्डिंग यहाँ पर ये मैसेज है कि अगर कोई रिलेशनशिप आपके मतलब आपके जॉब में, आपके करियर में कोई ऐसी टॉक्सिक एनर्जी थी, या आपके बॉस हो सकते हैं या कोई हायर अथॉरिटी रही कोई ऐसी कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपको वहाँ से मिलती थी, तो वो रिलेशन भी, वो पार्टनरशिप भी, वो जो आपका रिलेशन है उनके लिए, मतलब जो या तो हायर अथॉरिटी है या फिर आपके कलीग हैं या फिर कोई भी ऐसी आपके ऑफिस में कोई भी ऐसा रिलेशन है जो इम्बैलेंस था, जिसमें आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी महसूस करते थे, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोलिंग इशू थे, एक्चुअली आपके वहाँ पर कंट्रोलिंग इशू थे, तो वो यहाँ पर ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके करियर के रिगार्डिंग भी देखिए, अगर आपकी पास्ट में कोई भी कहने की, मतलब आपका वोकल, अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था ना, तो वो यहाँ पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअली जो आप पास्ट में पहले कहना चाहते थे और आप नहीं कह पाते थे, वो अब आप कह पा रहे हैं, वो अब आपको, और आप कह भी इस तरह से रहे हैं कि आपको अब सुना भी जा रहा है। ठीक है, तो आपकी जो एनर्जीज है अब वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। जिस डार्कनेस में आप अभी करंट में अपने आप को महसूस कर रहे हैं या पास्ट में आपने महसूस किया है, तो वहां से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, तब आप इस क्लैरिटी में पहुंच पाए हैं, तब आप इस पॉजिटिविटी में पहुंच पा रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर, और अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो आपको करने की ज़रूरत है। एक्चुअली यहाँ पर जो मून की यहाँ पर एनर्जी है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पर दिखाती है, तो सबकॉन्शियसली आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने सबकॉन्शियस को ये समझाने की ज़रूरत है कि अगर मेरे साथ कोई भी घटना घट रही थी या कुछ भी पास्ट में हो रहा था तो उसका रूट कॉज क्या है, और अगर मुझे वो बात ट्रिगर कर रही थी
तो उसका मेन कारण क्या है कि मुझे ये बातें ट्रिगर क्यों करती हैं, इसमें मेरा कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो आप अपने फॉल्ट को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो इसके कारण भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी पॉजिटिविटी में टैप इन करने वाले हैं। जहाँ पर भी आप पास्ट में फोकस करना चाहते थे, जहाँ पर भी अपने करियर में आप अपना ध्यान, अपना फोकस, अपनी लगन, अपना सब कुछ देना चाहते थे, अपना 100% देना चाहते थे, तो और आप दे नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप वो पूरा दे पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी है कि अब आप पूरा यहाँ पर दे पा रहे हैं, उस एनर्जी को अब आप 100% लगा पा रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर आपका डर भय था वो यहाँ पर निकलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये डर आपका आपकी सिक्योरिटी को, आपकी प्रोटेक्शन को लेके शायद यहाँ पे रहा हो, या आपकी रिलेशनशिप को लेके यहाँ पर रहा हो। तो ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में उनकी बहुत हीलिंग यहाँ पर हो रही है। आपका रिलेशनशिप बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर रिकंसाइल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी यहाँ पर प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स भी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आप टीम वर्क करते हुए नजर आ रहे हो। एक्चुअली अब आपको समझ में आ गया है कि टीम वर्क करना एक तो एफर्टलेस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी वहाँ पर नहीं लगती है, क्योंकि एक सिंगल आदमी अगर काम करेगा तो सारा का सारा जो प्रेशर है उस अकेले के ऊपर आता है। लेकिन जब आप टीम वर्क करते हैं तो आपका जो बर्डन है वो डिवाइड हो जाता है ना। तो उसके रिगार्डिंग अब आपको समझ में आ रहा है कि काम को किस तरह से करना चाहिए, कैसे कैसे हमें अपनी बात को कहना चाहिए, कैसे दूसरों से वर्क लेना चाहिए, और कैसे हमें उन्हें हमें अपने को उस वर्क में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो वो यहाँ पर आप समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब एनर्जीज यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों के लिए निकल के आई हैं। तो कुछ और हम देखेंगे कि ओरेकल ऑफ द फेरीज से कुछ कार्ड हम निकालते हैं आपके लिए, कि आपको क्या अपने आप को हील करने के लिए करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्या फेरीज आ रही हैं, क्या आपको गाइडेंस देना वो चाहती हैं। तो ये भी हम यहाँ पर आपके लिए देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, शायद ये कार्ड आना चाहता है, और ये भी, और ये भी। ओके, तो हम यहाँ पर लेंगे, फर्स्ट है सेलिब्रेशन। वाओ, फर्स्ट है यहाँ पर सेलिब्रेशन। तो आपको बोला जा रहा है, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एंड इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। मे बी आपके लिए कोई ना कोई इन्विटेशन यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पर भी देखिए, जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कामनेस की तरफ, बहुत स्वीटनेस की तरफ, हार्मनी, इस तरह के आपके लिए मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं। और आप अपनी जो रिलेशनशिप है ना, उसको भी यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली इसमें यहाँ पर मैसेज ये है कि शायद कोई ना कोई इनविटेशन आपके लिए आ रहा है, तो आपको वहाँ पर सेलिब्रेट करने का, एंजॉय करने का मौका मिलेगा। बट डीप डाउन मुझे ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये रिलेशनशिप की ही यहाँ पर एनर्जीज थी, ये टॉक्सिसिटी थी, फिर ये देखो इतनी ब्लूम हो रही है, और फिर सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। इट मीन्स कि ना, आपकी जो रिलेशनशिप है वो पास्ट में शायद आपको टॉक्सिक लगती थी, या आपको लगती थी, लेकिन वो थी नहीं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपने उसमें बिठा रखा था कि पार्टनरशिप्स में भी इसी तरह की होती हैं, या इसी तरह से चलती हैं। इस तरह की मुझे ऐसी आपका माइंडसेट लग रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठा है। तो आपको उस सबकॉन्शियस माइंड को हील करने की ज़रूरत है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप बहुत ही हार्मनी में भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको कंट्रोल करने की या खुद को कंट्रोल करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, या तो आप या तो आपके कंट्रोलिंग इशू है कि आप कंट्रोल करके सब कुछ रखना चाहते थे, या फिर आप खुद को कंट्रोल हुआ महसूस करते थे। यहाँ पर वो दोनों ही एनर्जी हैं। तो जिस भी तरह से आपके साथ रेजोनेट होती हैं, तो उसी तरह से आप लीजिएगा। तो और वो यहाँ पर देखिए, बहुत ही ज़्यादा ब्लूम होती हुई, बहुत ही ज़्यादा ये डिवाइनली गाइडेड जो रिलेशनशिप होते हैं ना, वो हैं। तो वो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, और इस पार्टनरशिप को आप यहाँ पर देखिए सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर एनर्जीज आपकी निकल के आती हैं, कितने वो एंजल्स हैं, लेकिन वो कितने हार्मनी में हैं, है ना, हार्मनी में है। इट मीन्स कि वो
वो फ्रेंडशिप भी यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, वो अपना रिलेशनशिप भी शेयर कर रहे हैं, वो अपने लाइफ की हर एक पार्ट को शेयर करना चाहते हैं और वो शेयर कर रहे हैं तो शायद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल के आई हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कार्ड आपके लिए यहाँ पर निकल के आया है। वो है नेचर साइंस। ओके, तो बी रिसेप्टिव टू द सब्टल messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and mind. तो देखिए नेचर भी हमसे बात करता है, नेचर भी हमें साइंस प्रोवाइड करता है, नेचर से हमें बहुत कुछ मिलता है अगर हम लेना चाहें, अगर हम अपने हार्ट और माइंड को ओपन रखें, क्योंकि हमें उन्हें ओपन रखने की ज़रूरत है। आप नेचर में जाइए, वॉक कीजिए, बाहर अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, कोई घूमने का प्लान बनाते हैं, तो ऐसी जगह बनाइए जहाँ पर नेचर है, जहाँ पर आप अपने आप को नेचर से कनेक्टेड फील करें, क्योंकि आपको बहुत सारे मैसेज वहाँ से मिलेंगे और आप अपने आप को हील कर पाएंगे, क्योंकि नेचर हमें बहुत ज़्यादा हील करता है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि नेचर साइंस को आप थोड़ा सा अवेयर रहिए और वहाँ से पिक कीजिए कि नेचर से आपको क्या मिल रहा है, क्या नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है। वाटर है, एयर है, इतनी प्योरिफिकेशन नेचर हमें देता है, इतनी प्योरीफाई उसकी, इतनी प्योरिटी उसकी एक्चुअली एनर्जी में होती है नेचर की। तो वहाँ से आपको ज़रूर कोई ना कोई अपनी हीलिंग का साइन मिलने वाला है। तो आपके अपने हार्ट और माइंड को ओपन रखिए, ठीक है, तो वहाँ से आपको फॉर श्योर कोई ना कोई साइन मिलेगा और शायद आप उससे हील होंगे, या आपको कोई ना कोई एक आइडिया भी वहाँ से आ सकता है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई न्यू आइडिया भी आपको नेचर से मिलने वाला है रिसेंटली इन 7 डेज में, अगर आप नेचर से कनेक्ट करते हैं तो। ठीक है, यहाँ देखिए प्रोटेक्शन का मैसेज है। तो द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। ये देखिए, ये मैजिकल, ये फेरीज का रिंग है और आप इसके अंदर हैं, यानी कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सिक्योर हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आप अपने आप को अनकंफर्टेबल और इतना इनसिक्योर फील ना करें, क्योंकि जो फेरीज़ हैं वो सबको प्रोटेक्ट करती हैं। जो इस अर्थ पे आए हैं उनके लिए प्रोटेक्शन भी उनके साथ आई है। ठीक है, तो आपको उस यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सिक्योरिटी आपके लिए सिक्योरिटी है। तो आप इतने डिलेमा में मत जाइए या इतने डार्क एनर्जीज में मत जाइए कि आपको अपनी प्रोटेक्शन पे या अपनी सिक्योरिटी पे खुद ही आप सवाल उठाने लगे, क्योंकि वो जो यूनिवर्स है वो सबके लिए है और वो सबको यहाँ पर प्रोटेक्ट रखता है। ठीक है, तो द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि अपनी साइकिक प्रोटेक्शन, आपको अपनी साइकिक प्रोटेक्शन पे वर्क करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। इन द सेंस कि आपको कहा जा रहा है कि अपने सबकॉन्शियस, यस, मैंने जो आपको पहले मैसेज दिया ना कि आपने अपने सबकॉन्शियस में बिठा रखी है अपनी सिक्योरिटी, अपनी प्रोटेक्शन और ये सब, इन सब के इश्यूज जो हैं आपके सबकॉन्शियस से आ रहे हैं। या तो आपको चाइल्डहुड इश्यूज कुछ रहे हैं तो वहाँ से आपको ये एनर्जी मिल रही है, या आपके मतलब आपने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा देखा है या ऐसा फील किया है। आपके चाइल्डहुड इश्यूज हो सकते हैं कि आपने शायद अपने पेरेंट्स को देखा हो या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा हो, मतलब कुछ इनसिक्योरिटी की फीलिंग उनमें रही है और वो वहाँ से पास ऑन होके आपके अंदर आई है। देखिए, हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं हमारे, जो हमारे इनर चाइल्ड के इश्यूज होते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम उसी एटमॉस्फेयर में बड़े हो रहे होते हैं। उसी एटमॉस्फेयर में जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो वो एटमॉस्फेयर की जितनी नेगेटिविटी है वो सब हमारे अंदर अनकॉन्शियसली आ जाती है, वो हम अपने अंदर ले लेते हैं क्योंकि हम उसी एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं। तो वो हमें लेने की ज़रूरत एक्चुअली नहीं है, और वो हम उस टाइम तो नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों को तो कुछ पता नहीं होता है। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो उसे रिकॉग्नाइज करना उनका एक यहाँ पर वर्क होता है, वो आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है, वो आपको करना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपके एंसेस्ट्रियल पैटर्न रहे हैं, एंसेस्ट्रियल जो भी आपके पैटर्न रहे हैं, उनको आपको ब्रेक करना है,
उनको आपको ब्रेक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। वहाँ से आपको पता वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपके जो एंसेस्ट्रियल पैटर्न चले आ रहे थे उसमें क्या नेगेटिव था, क्या उस नेगेटिव पैटर्न को वो लोग पास ऑन कर रहे हैं और वो हमें हार्म करता है। क्योंकि अगर हम उसी पैटर्न में चलते रहेंगे तो तब हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तब हमारी ग्रोथ नहीं होएगी। जब हम उस पैटर्न को ब्रेक करेंगे तब हमारी ग्रोथ वहाँ से बढ़ती है, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है। अगर आपकी चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, इनर चाइल्ड के इश्यूज़ हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग अगर आप चाहते हैं तो वो सब आपको देखिए यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप उसके रिगार्डिंग हीलिंग वर्क जो होता है वो आप कर सकते हैं। और वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी अगर नेगेटिविटी आप अभी करंट में हैं, जिस नेगेटिविटी से आप डील कर रहे हैं या जिस डार्कनेस से आप डील कर रहे हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में बैठी है। और सबकॉन्शियस में आपके वही चीज़ बैठी होती है जब आप किसी को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहते हैं। किसी भी पैटर्न को, किसी भी चीज़ को, मतलब आपको अपने सबकॉन्शियस में बिठा के आगे नहीं चलना है, उसको हील करके आगे चलना है, ठीक है। जब तक हम उसे हील नहीं कर पाते तो वो हमें बार बार परेशान करती है। तो आपको उसे सरफेस लेवल पे लाना है, उससे डील करना है, उसको हील करना है, एंड देन फिर आप फॉरवर्ड मूवमेंट ले पाएंगे। तब आपके लाइफ में यहाँ पर ग्रोथ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको हीलिंग वर्क जरूर करना है। आप मेडिटेशन करिए, जो भी कुछ जिस भी तरह से, और नेचर में भी यहाँ पे बताया जा रहा है तो आप वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। तो अपने ऊपर जो थोड़ा बहुत ना आप अपना हीलिंग के रिगार्डिंग एक्शन लीजिए यहाँ पर। तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक हम यहाँ पर मेन गाइडेंस आपकी लेंगे, मेजर जो चेंज है वो नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। मेजर जो चेंज है, मेजर चेंज पाइल नंबर 1 के लिए मेजर चेंज यहाँ पर क्या आ रहा है। थैंक यू। ओह, द हैंग्ड मैन का कार्ड है त्याग। या फॉर श्योर आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, ऐसा आपको लग रहा है करंट में। लेकिन देखिए, आपके लिए जो सिचुएशन यहाँ पे बोली जा रही है, जो आपको बोला जा रहा है कि वो जो आपको लग रहा है ना, इट्स ओके। जो भी आपको लग रहा है उसको ठीक है, वो आपको जो भी लग रहा है आप उसके लिए कंफर्टेबल रहिए, आपको जो लगा वो ठीक है। लेकिन अब आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके भी सोचिए उसी चीज़ के बारे में जो आप सोच रहे हैं, जो आपको लगता है कि आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, आप बहुत सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ का, आपने बहुत ज़्यादा दूसरों को अपना समय दिया, बहुत ज़्यादा एफर्ट दूसरों की हैप्पीनेस के लिए लगाया है। तो देखिए, वो आपको करना ही था, क्योंकि वो आपकी जॉब थी, वो आपका यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन अगर इसी चीज को आप दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली यहाँ पर आपको जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको एक बार से प्रोसेस करना है। आपका जो थॉट पैटर्न रहा है उसको आपको एक बार और प्रोसेस करना है, ठीक है। हैंग्ड मैन यहाँ पर बताता है, जो मेन टैरो में है, कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है या आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। तो वो यही है कि आप स्टकनेस इसीलिए महसूस कर रहे हैं कि आपको अब चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत है। तभी आपको वहाँ से ग्रोथ मिलेगी, तभी आपको वहाँ से एक्शन में आने की जो राह होती है ना, जो रास्ता है वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोला जा रहा है आपको। तो मेन 7 डेज में आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है कि आप अपना जो थॉट पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करिए और उसके रिगार्डिंग फिर चीज़ों को सोचिए। जो आपको लगता है कि आपने ही सब कुछ किया और दूसरों ने आपके लिए नहीं किया, तो उसका कुछ और कारण भी हो सकता है। जैसा आप सोचते हैं शायद वैसा ना हो, उसको दूसरे भी पर्सपेक्टिव से आप सोच के देखिए, ठीक है। वो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। अब नेक्स्ट 3 कार्ड्स हम आपके लेंगे, ये मोटिवेशनल कुछ मैसेजेस हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए क्या मोटिवेट करने के लिए आपको मैसेज यहाँ पर आते हैं। पाइल नंबर 1, ओके। डू मोर व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो अपने आप को खुश रखिए, ठीक है। इस डर में मत जिए, आप
खुश रहिए, क्योंकि आपके लिए प्रोटेक्शन भी भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, सेलिब्रेशन भी आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपका रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा हार्मनी में आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आपकी जो यहाँ पर करियर है उसमें भी यहाँ पर मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो आपको खुश रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो खुशी को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एन्जॉय एवरी मोमेंट। तो हर एक पल को आप एन्जॉय करिए। देयर आर सो मैनी ब्यूटिफुल रीजन्स टू बी हैप्पी। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जो आपको खुश करेंगे। ग्रेटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को, अपना ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आपके पास जो भी कुछ है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, भगवान का, जिसे भी आप मानते हैं उस सुप्रीम पावर को अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो शो कीजिए। और आपके लिए बहुत ही सुंदर समय नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 यही आप लोगों के लिए रीडिंग थी। अगर आपसे ये एनर्जीज रेजोनेट हुई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप आगे की गाइडेंस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मुझे इस रीडिंग को और इस चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो आपने जो चूज़ किया है द मजिशियन का कार्ड है। विश्वकर्मा, इनकी जो यहाँ पर मजिशियन की जो इंटरप्रिटेशन इस डेक में दे रखी है वो विश्वकर्मा की जो इंटरप्रिटेशन है उनकी है। तो गॉड विश्वकर्मा जो थे वो क्रिएशन के गॉड माने गए हैं। ठीक है, ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इनको बोला गया है, कि अल्टीमेट रियलिटी के जो पर्सोना थे, मतलब एक पर्सोना थे। और इनको बोला जाता है, इनको ना शिल्पेश्वर भी इनका एक नाम है। तो यानी शिल्पकार, क्रिएटिविटी, क्रिएशन के साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ, विल पावर के साथ ये जुड़े हुए माने जाते हैं। तो वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन्स हैं जो आपने ये कार्ड चूज़ किया है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन्स आप हो सकते हैं। इनको यही यहाँ पर आर्किटेक्ट हो सकते हैं, क्राफ्टिंग का काम जो करते हैं वो लोग यहाँ पर हो सकते हैं। तो वो लोग शायद इस कार्ड से ज़्यादा रेजोनेट हो पाए होंगे। तो उन्होंने ये, आपने जो पाइल नंबर 2 आप लोगों ने ये कार्ड जो चूज़ किया है, मैं आपकी ही क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दे रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी क्रिएटिव वर्क से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 1 नंबर का कार्ड है, तो फॉर श्योर आपके लिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। इन 7 डेज में न्यू बिगनिंग आप यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि जो भी आपका क्रिएटिव वर्क है उसमें या तो आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको नेक्स्ट 7 डेज में, या फिर आपकी जो विल पावर है, आपकी जो क्रिएटिव वर्क को करने की जो विल पावर है वो यहाँ पर आपको बढ़ती हुई अपनी नज़र आने वाली है। ठीक है, विश्वकर्मा को अगर आप जानते हो तो मैं आपको बताऊं कि इनकी 3 बेटियां थी, रिद्धि, सिद्धि और संज्ञा। तो रिद्धि सिद्धि जो, देखिए रिद्धि सिद्धि जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरिटी को बताती हैं, वो दर्शाती हैं। तो इनकी जो बेटियां थी उनका जो विवाह हुआ था वो गणेश जी से हुआ था, अगर आपको पता हो। अगर आपको नहीं पता हो तो बेसिकली नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपको सिर्फ दे रही हूँ कि उनका विवाह गणेश जी से हुआ था। तो गणेश जी हमारे रूट चक्रा को बताते हैं। तो आपका जो रूट चक्रा है वो बहुत बैलेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो उससे भी क्योंकि मैं रिलेट कर पा रही हूँ तो हो सकता है कि वो मेरे इंट्यूशन में ऐसा आ रहा है कि आपका शायद रूट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है। तो आप अपने क्रिएटिव वर्क से यहाँ पर जुड़ के क्योंकि आपके जो लोअर चक्रास हैं, एक्चुअली रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये तीनों चक्रा यहाँ पर मुझे एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो यहाँ पर मुझे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। और आप अपनी क्रिएटिविटी से इस तरह से जुड़ गए हैं, या तो आप उसे अपना प्रोफेशन बना रहे हैं और उसको बहुत अच्छे से कर भी पा रहे हैं, चला भी पा रहे हैं। तो वो यहाँ पर मुझे लग रहा है। और कुछ पर्सन्स के लिए ये हो सकता है यहाँ पर कि वो अपने क्रिएटिव वर्क को लेके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप उसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। तो फॉर श्योर आपके लिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। आप ऐसा करने के लिए बिल्कुल अच्छा समय आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके लिए फॉर श्योर यहाँ पे होगा। बट ये बात है कि आपको उसमें कंटिन्यू होना पड़ेगा। कंटिन्यूटी की जो एनर्जी है वो हमारा वर्क मांगता है। तो आपको अपनी विल पावर को इतना मजबूत बनाना होगा कि आप उसके रिगार्डिंग अगर काम करते हैं तो आपको वो कंटिन्यूटी के साथ उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। ठीक है,
तो ये यहाँ से मैं आपको बताना चाहती थी। इस कार्ड से अब मेन टैरो से हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। थैंक यू। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, थैंक यू। ओके, द टावर मूवमेंट, ओ माय गॉश टावर मूवमेंट आपका आ रहा है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वॉन्ड, फॉर श्योर आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। इन 7 डेज में आप देखेंगे कि आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। आप कोई ना कोई नई शुरुआत यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हो सकता है कि पास्ट में आप आपको अपनी स्टेबिलिटी को लेके या फिर आपकी जो ग्राउंडिंग एनर्जी थी, आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन एक्चुअली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ग्राउंडेड पर्सन हैं आप, और फाइनेंशियली भी आप यहाँ पे ठीक ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। फाइनेंशियली मुझे लग नहीं रहा है कि शायद आपको कोई इश्यूज रहे हैं। आपका जो मेन है वो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके लिए देखिए यहाँ पे प्रोस्पेरिटी भी दिखाई गई है। आपके बहुत प्रोस्पेरिटी है। और अभी भी जो मैंने यहाँ पर मैसेज दिया कि रिद्धि सिद्धि, यस, प्रोस्पेरिटी यहाँ पर आपके लिए आती हुई मुझे नजर आ रही है। आप खुद शायद आपकी जो खुद की एनर्जी है बहुत नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, बहुत प्रोस्पेरिटी, बहुत ही काइंड नेचर के, हम्बल नेचर के आप लोग हो सकते हैं। तो वो आपका जो नेचर है वो यहाँ पर बताया गया है। देखिए, रिसेंट पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बिट्रेल महसूस किया है, या तो आपने आपकी बॉडी पे एक्चुअली आपके उन इमोशंस का यहाँ पर असर मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि पास्ट में आपका कुछ रिलेशनशिप में या मतलब किस रिगार्डिंग, या तो आपके फैमिली का ऐसा एटमॉस्फेयर हो सकता है कि आपको जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे आपको महसूस होते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी बातों को समझा नहीं जाता है, या आपका यहाँ पर फिजिकल इश्यूज हैं, या तो आपका जो फैमिली के इशू हैं यहाँ पर, या तो फिर आपके फिजिकल इश्यूज हैं। तो वो यहाँ पर देखिए, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब उनका कंप्लीशन है। द टावर कार्ड अगर यहाँ पे आ गया है तो देखिए, टावर कार्ड जो है वो आपको सडन एकदम चेंज आपकी लाइफ में लेकर आता है, सडन चेंज को यहाँ पर बताता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ महसूस किया है कि अब आपको शायद लग रहा होगा कि पता नहीं अब यहाँ से आगे क्या होगा, क्योंकि आपको वहां से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको या तो कुछ ऐसा रिवील हुआ है कि आपको शायद उसके बारे में पहले पता नहीं था और आपको सडनली अभी कुछ पता चला है रिसेंट ही, तो आप बहुत डिसहार्टन्ड फील कर रहे हैं, या आपकी बॉडी में कुछ शायद ऐसा डिटेक्ट हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी बॉडी में कोई इशू है, या आपके कोई फिजिकल इश्यूज हैं, मतलब कोई डिजीज आपको एकदम से पता चल गई कि मुझे मतलब आपको ये प्रॉब्लम है। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैसेज आ रहा है कि शायद उनको एकदम से पता चला है कि कोई इशू है, आपको कोई डिजीज ऐसी है कि आपको अभी सडन पता चल गई है कि ये इश्यूज है मुझे। तो लेकिन देखिए, वहाँ से आपके लिए फॉर श्योर यहाँ पर न्यू बिगनिंग दिखाई गई है आपके लिए, क्योंकि ये कंप्लीशन है। या तो कोई इश्यू आपके रहे हैं, उसकी कंप्लीशन यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो भी आपके इश्यूज रहे होंगे, अगर आपके फाइनेंसेस में भी रहे हों, ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियली आप स्टेबल तो थे लेकिन सडन आपको कुछ लॉस महसूस हुआ हो, सडनली कुछ लॉस हो गया हो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हो पास्ट में। तो आपको समझ में नहीं आया कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कैसे होगा। लेकिन आपके लिए देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज में कुछ ना कुछ नई शुरुआत यहाँ पर आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग को यहाँ पर शो करता है, और ये डिवाइन की तरफ से आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको किसी भी कन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर
किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको अपने आप को वहाँ से दूर रखने को बोला जा रहा है। और ये सिचुएशन नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी तरफ आएगी, फॉर श्योर आएगी, कि कोई ना कोई आपको यहाँ पर लड़ाई झगड़े में फंस सकते हो आप। तो वहाँ से आपको बचने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए, हम टैरो रीडिंग इसीलिए यहाँ पर करने के लिए बैठे हैं कि आपको अगर आने वाली कोई भी विपत्ति है हम उसको आपको बता सके और आप उसके रिगार्डिंग एक्शन ले सके। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आपकी तरफ आती है, आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, आपको उससे दूर होने के लिए बोला जा रहा है। अननेसेसरली किसी भी सिचुएशन में जाके, आपको कन्फ्लिक्ट में जाके अपने आप की एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी बहुत एनर्जी लगा चुके हैं, बहुत अपना सब कुछ दे चुके हैं, और अब ये कंप्लीशन की ओर है। तो अब वापस से आप उस पैटर्न में मत जाइएगा। आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी से आपको दूर रहना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग फॉर श्योर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, यही आपको देखिए यहाँ पे डिवाइन, ये जो हैंड है, ये आप देखेंगे तो क्लाउड्स में से निकल के आ रहा है, यानी कि वो जो बादल आपकी सिचुएशन में यहाँ पर छाए हुए आपको दिखाई दे रहे थे, अब वहाँ से आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी डिवाइन आपको दे रहे हैं, और वो ब्लॉसम है। ये देखिए यहाँ पर इस वॉन्ड में से, यहाँ पर देखिए ये पेटल्स, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी कि ये पत्तियाँ यहाँ पर निकली हुई हैं, ये टहनियाँ यहाँ पर छोटी छोटी निकली हुई हैं। तो वो आपकी शुरुआत हो चुकी है, तो वो आपको दे रहे हैं, वो नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, वो कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये ग्रैब करनी है, इसके लिए आपको अवेयर रहना है, ऐसी सिचुएशन से दूर रहना है, आपको किसी लड़ाई झगड़े में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये आपका कंप्लीशन यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये कंप्लीशन को दिखाता है। तो वो कंप्लीशन यहाँ पर हो चुका है, टावर यहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ से आपकी नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज थे। अब हम थोड़ा सा ऑरेकल ऑफ द फेरीज से देखते हैं कि आपके लिए फेरीज यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं, क्या यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस वो फेरीज आपको देना चाहती हैं। ठीक है, थैंक यू पाइल नंबर 2, थैंक यू। आप बहुत जल्दी हील होने वाले हैं पाइल नंबर 2, फॉर श्योर। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दी हील होने वाले हैं, और आपके लिए लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, फॉर श्योर। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, बशर्ते कि आपको अपनी एनर्जी को यहाँ पर ड्रेन नहीं होने देना है। किसी भी अननेसेसरी सिचुएशन में जाके और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, अपनी एनर्जी को आप वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, फॉर श्योर। ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल भी मेल्ट हो गया है। अपनी एनर्जी को डिप्लीट मत कीजिए, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रही है, और ये कंफर्मेशन दे रही है कि आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर चुके हैं। या फॉर श्योर पाइल नंबर 2 आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। आपको किसी भी तरह से परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी जर्नी का कार्ड आया है। तो इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। It may be impromptu or planned. Either way, make sure you are ready. When the time comes, pack your passport now. ठीक है, तो आप अपने आप को रेडी रखिए। आपको बोला जा रहा है कि रेडी रहिए, आपके लिए एक नया रास्ता, एक नई यात्रा आ रही है। वो प्लान भी हो सकती है और इम्प्रॉम्प्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो आप तैयार रहिए। आपको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। आपकी जो नई यात्रा है वो शुरू हो रही है, तो आप अपने आप को यहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। अपनी एनर्जी को यहाँ पर आपको सिक्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए एक नया रास्ता, नई जर्नी, नई यात्रा यहाँ पर दिखाई गई है। तो और यहाँ पर भी देखिए न्यू अपॉर्चुनिटी है। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटी को बता रहा है। तो हो सकता है आपको किसी करियर के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और आपको उसके लिए शायद ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो आपको शायद बाहर जाना पड़े। तो पैक योर पासपोर्ट ना हो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। पाइल नंबर 2 नेक्स्ट सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये पाइल 1 में भी आया था। अगर आप उसकी तरफ भी ड्रॉन हुए हों, पाइल नंबर 1 की तरफ, तो आप, अगर आपके पास एनर्जी है, टाइम है, तो आप उसको भी सुन सकते हैं।
तो सेलिब्रेशन का कार्ड है, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट एंड डांस, प्ले एंड इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। ओके, इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। पाइल नंबर 2, फॉर श्योर आपके लिए कोई ना कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको लेके आपको यहाँ पर आपकी यात्रा है, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है और वो सेलिब्रेशन ला रहा है आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन ला रहा है फॉर श्योर। पाइल नंबर 2 सेलिब्रेशन आ रहा है, प्रोटेक्शन। तो फॉर श्योर आपको पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए। पाइल नंबर 1 में भी शायद आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेंगे। The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करने से पहले, उसकी गाथा गाने से पहले आपको अपनी साइकिक प्रोटेक्शन लेनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे फेरीज आपको वो साइकिक प्रोटेक्शन वो प्रोटेक्शन दे भी पा रही हैं। वो शील्ड आपकी वो शील्ड फेरीज ने आपके चारों तरफ बना रखा है। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस भी करिए और अपना जो आपको साइकिक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उसे भी आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब हम अपना कोई भी नया, हाँ एक्चुअली एक और यहाँ पे मैसेज आपके लिए आया है, अगर आप यहाँ पर कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं ना, तो आपको उसे बताने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो पूरा ना हो जाए, ठीक है। जब तक ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल ना जाए और उसके रिगार्डिंग आप एक्शन ना ले लो, तब तक आपको उसको प्रोटेक्ट रखना है और उसके बारे में किसी को बताना नहीं है, ठीक है। फॉर श्योर यहाँ पर आपको इस एनर्जी से, शायद यहाँ पर आपके आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जीज है, बहुत नेगेटिविटी है, जिससे आपको बच के रहने को बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी जो खुद की एनर्जीज हैं वो बहुत ही सुंदर एनर्जीज हैं। बहुत यहाँ पर ये जो एनर्जीज दिखाई गई हैं आपकी बहुत हम्बल हैं, बहुत ग्राउंडेड नेचर के आप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नर्चरिंग काइंड के आप पर्सन हो सकते हैं। प्रोस्पेरिटी को, लविंग नेचर को, अबंडेंस को, इन सबको आप अट्रैक्ट करते हैं और आपकी एनर्जीज ये नेगेटिविटी लेकर जा रही है। तो इस नेगेटिविटी से आपको फॉर श्योर दूर रहने को बोला जा रहा है। और प्रोटेक्ट देखिए आपको फेरीज भी कर रही हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको फुल प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल रही है। लेकिन बस आपको ये बोला जा रहा है कि अपने काम को आप अपने तक ही सीमित रखें अभी, जब तक ये ब्लूम ना करे, जब तक आप इसको इस कंडीशन में ना आ पाए, जब तक आप उसको सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो सेलिब्रेशन की लेवल तक जब तक वो ना आ जाए तब तक आप उसे ना बताइएगा, बाहर किसी को भी ना बताए, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। पाइल नंबर 2, कुछ और मैसेज, एक गाइडेंस हम लेंगे, फिर कुछ यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशनल जो कोट्स हैं वो कार्ड्स हम लेंगे। पहले एक मेन गाइडेंस, जो यहाँ पर मेन गाइडेंस है, ये मेजर आर्कानास कार्ड हैं। तो मेजर गाइडेंस आपके लिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में आपको क्या करने की ज़रूरत है वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। द फूल कार्ड, फॉर श्योर न्यू बिगनिंग्स है, न्यू बिगनिंग्स हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए फॉर श्योर यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स है। विदूषक भी जो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो विदूषक जो थे वो माइथोलॉजी के एक ऐसे संत हुए हैं माइथोलॉजी में, हमारी माइथोलॉजी में, कि वो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करते थे। तो हो सकता है कि आप कोई स्पिरिचुअल वर्क करना चाह रहे हैं या आप स्पिरिचुअली भी यहाँ पर अवेकन हो रहे हैं। यहाँ पर साइकिक लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोटेक्शन का कार्ड है और प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन। तो मे बी आपको बहुत डाउनलोड्स आते हैं, आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स आते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस अपने ड्रीम्स के थ्रू मिलते हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो हो सकता है कोई ना कोई मैसेज आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू भी मिल रहे हैं, वहाँ पे भी आपको अवेयर होने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा अवेयर रहिए, जर्नलिंग कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा सपने भी दिखते हैं तो आप जर्नलिंग कीजिए कि आपको क्या दिख रहा है, फिर आप उसको शायद लिंक कर पाएंगे। ये यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कार्ड्स के थ्रू। तो 3 यहाँ पर मोटिवेशनल कोट्स वो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या मोटिवेशनल मैसेज आपको डिवाइन देना चाहते हैं। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 2। इट्स ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन। जब तक काम नहीं होता है तब तक वो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन आपको आगे पता ही है कि क्या करना है, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन। तो फॉर श्योर आप वो काम कर पाएंगे। वो तब तक इम्पॉसिबल लग रहा है जब तक आप उसके रिगार्डिंग एक्शन नहीं ले लेते। जब आप उसके रिगार्डिंग एक्शन ले लेंगे ना, तब आपको वो
होता हुआ दिखाई देगा। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो लाइफ को प्लीज़ ब्लेम ना करें। तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ तो ब्यूटीफुल है ही, सबका नज़रिया है अपना अपना देखने का, ठीक है। तो एवरी डे इज़ वॉट यू मेक इट, वही है जो आप उसे बनाना चाहते हैं। तो प्लीज़ एक्शन लीजिए, काम करिए, और ये जो पास्ट में जो कुछ भी हो गया है उसको आप रिलीज़ करिए, ठीक है। वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको आप रिलीज़ करिए यहाँ पे, और लेट गो कीजिए पास्ट में जो भी हुआ। आगे की यात्रा आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई गई है। द फूल का कार्ड अगर यहाँ पे आ गया है तो अब यहाँ पे मजिशियन, और ये देखिए यहाँ पे फूल का कार्ड है 0 नंबर, और जो आपने चूज़ किया है वो 1 नंबर का कार्ड है ना, 1 नंबर का द मजिशियन का कार्ड है। तो फॉर श्योर आपकी यात्रा तो शुरू हो गई है। हमारे जो टेरो कार्ड में शून्य को जो दिखाता है वो आपकी यात्रा को शुरू होता हुआ दिखाता है। द फूल का कार्ड जो है उसमें वो अब उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। अब वो अपने पास्ट से छूट रहा है, छुटकारा पा रहा है, लेट गो कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है पास्ट के जो भी उसके ट्रॉमास रहे हैं, जो भी उसका पास्ट में रहा है उसको वो रिलीज़ करके अब अपने को आगे बढ़ाता हुआ वो नज़र आता है। और फिर उसके बाद मजिशियन का कार्ड है, यानी कि आपके पास वो और यहाँ पर ट्रैवल है फॉर श्योर। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि आपके लिए ट्रैवल आ रहा है जर्नी का कार्ड से, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर ये अर्थ की एनर्जी है, तो आपके लिए फॉर श्योर यहाँ पर ट्रैवल है, वर्ल्ड कुछ है यहाँ पर। ट्रैवल तो फॉर श्योर आपके लिए आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मजिशियन का कार्ड है वो यहाँ पर बताता है कि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिससे आप अपने सारे ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास वो क्रिएटिविटी है, आपके पास वो विल पावर है, आपके पास वो मैनिफेस्टेशन पावर है जिससे आप उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो शक्ति है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप आगे की गाइडेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं आपका, इसलिए इस रीडिंग को सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने कार्ड चूज़ किया है माँ पार्वती द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो यहाँ पे आप मुझे बहुत ही मेडिटेटिव स्टेट में यहाँ पर मुझे आप लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन यहाँ पे हो सकते हैं, सबकॉन्शियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप पे वर्क किया है। डिवाइन फेमिनिन उनका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, यानी कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी वाली जो साइड है, यानी जो आपका फेमिनिन साइड है, वो बहुत एक्टिव यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और आप अपने इनर वॉइस पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, या कर रहे हैं, या कर चुके हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जीज हैं। माता पार्वती ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तपस्या की थी, यानी कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेडिटेशन वगैरह करते हैं, कोई ऐसा स्पिरिचुअल वर्क करते हैं जिससे आप उस स्पिरिचुअलिटी से अपने कनेक्शन को अलाइन कर सकें। तो ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, ऐसे पर्सन्स मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। बहुत साइकिक पर्सन एक्चुअली यहाँ पर हो सकते हैं, तो ये भी मुझे लग रहा है। और हाई प्रिस्टेस यहाँ पर देखिए, आपकी जो फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड है, हर एक पर्सन में एक फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों साइड्स होती हैं, दोनों एनर्जीज होती हैं। तो वो यहाँ पर बहुत बैलेंस मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो यहाँ पर बहुत बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप पीछे देखेंगे तो देखिए शिवा का कार्ड है, तो यहाँ पर शिवा की भी एनर्जी है। तो ये देखिए यहाँ पर सर्पेंट, स्नेक की भी एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा डीप पर्सन्स आप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर साधना और कुछ स्पिरिचुअल वर्क करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग यहाँ पर आती है, क्या नेक्स्ट 7 डेज़ लेकर आ रहे हैं आपके लिए, वो यहाँ पर हम टैरो से देखेंगे, ठीक है। पाइल नंबर 3, ओके, थैंक यू, प्लीज़ गाइड। पाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच। बहुत इंट्यूटिव पर्सन्स हैं आप, आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स आते होंगे फॉर श्योर। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करता है, एक्चुअली आप समझ पाते हैं आपको करना क्या है और क्या नहीं। और यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है, यानी कि 2 नंबर यहाँ पे बैलेंस को भी बताता है। तो बहुत बैलेंस
स्टेट में आप यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रहे हैं, या आप रिसेंट में बहुत ज़्यादा बैलेंस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी इनर, एक्चुअली आपकी जो इनर और आउटर साइड है दोनों में आप बैलेंस कर पा रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे एनर्जीज हैं, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, सो मच सोर्ड्स, ओ माय गॉश, हाई प्रीस्टेस, फॉर श्योर, हाई प्रीस्टेस अगेन, साइकिक पर्सन्स हैं फॉर श्योर, यहाँ पर साइकिक पर्सन्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, हीलर्स हैं, और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन है उन लोगों का, आप लोगों का जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से इंक्लाइंड पर्सन्स हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज मिल रही हैं वो यही है कि बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉश, ओ माय गॉश, फॉर श्योर यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई न्यूज़, गुड न्यूज़ यहाँ पर आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में या नेक्स्ट 8 डेज में, हो सकता है मे बी, तो वो यहाँ पर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो 8 यहाँ पर ना कुछ आपकी लाइफ में, ओ माय गॉश, 8 एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट में शायद आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है किसी काम पे, या कोई आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, या आप कोई स्पिरिचुअल वर्क किया है उसको आप एज अ प्रोफेशन यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ पर कार्ड है, तो फॉर श्योर यहाँ पे देखिए आपके लिए न्यू बिगनिंग्स भी आई, आपने कुछ किसी के रिगार्डिंग यहाँ पे काम किए, करना शुरू किया है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपने एक्शन लेना शुरू किया है, और फॉर श्योर आप में वो स्टेबिलिटी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है कि आप अब उस स्टेट में पहुँच गए हैं कि आपका जो थ्रोट चक्रा है, आपका जो आपकी जो वोकैबुलरी है, आपका जो वे ऑफ टॉक होता है ना, वे ऑफ टॉकिंग इतनी इंस्पायर करती है या इतनी इफ़ेक्टिव है कि आपको लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे वो मैसेज आ रहा है कि आपको अब सुना जाता है, आपको आपका जो आप जो बोल रहे हो उसको सुनते हैं लोग, और फिर उससे इंस्पायर भी होते हैं। ऐसी एनर्जीज में आप यहाँ पर टैप इन होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि ये आपकी करंट की एनर्जी है, ये आप करंट में, ऐसी एनर्जीज आपकी करंट में है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, आपकी जो थॉट्स हैं वो बहुत क्लियर हैं, आपको जो करना है वो बहुत क्लियर है, और आप जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी को वो यहाँ पर शो कर रहा है कि आप उसको लेके बहुत स्टेबिलिटी फील करते हैं अपने इमोशन में, अपने थॉट में, अपने आउटर वर्ल्ड में, आउटर स्टेट में, जहाँ पर भी आप ये काम कर रहे हैं ना, आपको वहाँ पे एक स्टेबिलिटी वहाँ पर आप फील कर पा रहे हैं, एक जगह आपने अपनी बना ली है, तो वहाँ वो स्टेट मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। तो फॉर श्योर 8 ऑफ वॉन्ड्स से तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा पास्ट में अपने ऊपर भी काम किया है और अपने करियर के रिगार्डिंग भी बहुत काम किया है, क्योंकि ये पेंटिकल्स बिल्ड कर रहा है, तो इट मीन्स ये कोई करियर के रिगार्डिंग यहाँ पर काम करते हुए लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर कोई ना कोई न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये 8 डेज में भी हो सकती है, मुझे 8 डेज ही लग रहा है, इवन कि ये 8 वीक है, बट मुझे 8 डेज में ही लग रहा है कि कुछ यहाँ पर आ रहा है आपके लिए। ये 8 वीक्स को बताता है, बट मुझे 8 डेज ही लग रहा है, आई डोंट नो वाई। मेरी इंट्यूशन कह रही है कि कुछ 8 डेज में यहाँ पर होने वाला है आपके साथ, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में बाहर निकल रहे हैं फॉर श्योर, मतलब बाहर निकल रहे हैं इन द सेंस कि जो भी पास्ट में आपके हो चुका है, जो भी पास्ट में आपने फील किया है, रियलाइज़ किया है, लेसन लिए हैं, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, कुछ भी पास्ट में आपने जो भी लेसन सीखे हैं, अब उसको ही आप अपना हथियार बनाकर अब आगे की ओर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स हैं, ठीक है। तो जो भी आपका पास्ट में रहा है, आपने किसी स्नीकी एनर्जी से डील किया है, किसी भी ऐसे पैटर्न से डील किया है, या किसी ऐसी एनर्जी से यहाँ पर डील किया है जो आपको आप ही के उसमें
आपको ना एक्चुअली देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको समझ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप को यूज़ होने दिया है। तो ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ कि आपको पता होते हुए भी आपने अपने आप को यूज़ होने दिया है, आपका लोगों ने फ़ायदा उठाया है पास्ट में, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वैसे तो ये आउटर वर्ल्ड को बताती है, इन द सेंस कि दूसरे लोगों की एनर्जीज़ को बताती है आपकी तरफ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नीकी एनर्जीज से आपने डील किया है, बहुत ज़्यादा क्लेवर एनर्जीज से आपने यहाँ पे डील किया है, तो वो यहाँ पे मुझे लग रहा है। लेकिन अब आप उससे उन सब से बाहर होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो फॉर श्योर। यहाँ पे आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, और आपकी यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज़ इतनी बढ़ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आप अगर इसके रिगार्डिंग अगर आप काम करना चाहते हैं ना, तो आप फॉर श्योर कीजिए, क्योंकि आप में वो साइकिक एबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर कोई टेरो रीडर बनना चाहता है, अगर कोई मान रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो फॉर श्योर गो अहेड, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप में वो साइकिक एबिलिटीज़ हैं। आपने इतना स्पिरिचुअल वर्क अपने ऊपर किया है कि आप ये काम कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे कोई कम्पिटिटिव एनर्जी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सब कुछ सीख चुके हैं कि आपके लिए जो बना है, आपके लिए जो अवेलेबल है, वो आपको मिलेगा यहाँ पर। तो आप इस चीज़ से ना डरें कि आप कैसे करेंगे, या आप ठीक करेंगे या नहीं करेंगे। आपको बस थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। आप यहाँ पे बैलेंस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, मतलब आपका जो अपर चक्रास है, वो अनदर लेवल पे हैं। आज की डेट में अनदर लेवल पे हैं। बहुत बैलेंसिंग एनर्जी आप में यहाँ है। और 1111 पोर्टल भी यहाँ पे देखिए, मुझे लग रहा है अगर आपको 1111 एंजल नंबर्स दिखते हैं तो फॉर श्योर वो पोर्टल आपके लिए खुला है। ये देखिए, वैसे ये 2 नंबर की एनर्जीज हैं, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे, अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये श्योर, तो यहाँ पे देखिए 1111 पोर्टल आपके लिए ओपन है। तो फॉर श्योर आप ये नई शुरुआत कर सकते हैं इन 7 डेज में। अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बोलूँगी कि आपको लेने चाहिए, आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर है। आपको लोग सुनेंगे, फॉर श्योर सुनेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं बोल पाऊँगी कि नहीं, मैं बोल पाऊँगा कि नहीं, तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए। यहाँ पे बोला जा रहा है आप आगे बढ़िए, आप रेडी हैं, आप आगे बढ़िए, आप ये साइकिक वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। वाओ, पाइल नंबर 3 बहुत बहुत उम्दा कार्ड हैं, बहुत उम्दा एनर्जीज और कार्ड हैं। तो ओरेकल ऑफ द फेरी से देखते हैं आपके लिए और क्या रीडिंग यहाँ पर निकल के आती हैं, और क्या यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, फेरीज की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो ओके, और इन स्नीकी एनर्जी से जो भी पास्ट में आपके साथ रही है ना, उनसे आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को इतना हील कर लिया है कि अब वो आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि आपने वहाँ से फॉरवर्ड मूवमेंट ले लिया है। अब आपको वो हार्म नहीं पहुंचाएंगी। मैजिकल गेटवे फॉर श्योर आपके लिए पोर्टल ओपन है। पाइल नंबर 3, It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest reward are. It's time to step boldly forward without looking back. Without looking back. Take steps. Take courage. देखिए, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको देखिए थोड़ी सी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एक अलग दुनिया में जाने के लिए, इन द सेंस कि एक अलग एनर्जीज में टैप इन करने के लिए हमें बहुत ही करेज की ज़रूरत होती है, लेकिन आप वो कर सकते हैं। पाइल नंबर 3, आप वो कर सकते हैं, क्योंकि आप में इतनी साइकिक एबिलिटीज़ है ना। और मैं भी, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर किसी से बात भी करते हैं ना, तो आप उनके बारे में जान जाते हैं। आप उनके डीपेस्ट साइड है ना, डीपेस्ट साइड, डार्केस्ट साइड, आप उसको भांप लेते हैं। वो एनर्जीज मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही हैं, तो वो यहाँ पर मुझे लग रहा है। और मैजिकल गेटवे आपके लिए ओपन हो रहा है। देखिए, वो गेटवे आपके लिए ओपन हो रहा है। आपको थोड़ा सा करेज लगेगा, आप उसमें एंटर कीजिए, आपके लिए डोर ओपन हो रहे हैं। 1111 पोर्टल भी यहाँ पे मुझे दिखाई दिया। फॉर श्योर आप बहुत ज़्यादा ना साइकिक लोग हैं, बहुत ज़्यादा साइकिक हैं। वाओ,
इटर्नल पावर जिनके अंदर होती है ना, वो लोग यहाँ पर मुझे फॉर श्योर दिखाई दे रहे हैं। पाइल नंबर 3 आपकी बहुत ही सुंदर एनर्जीज हैं, बहुत एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं आपके लिए। ओह माय गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच। फ्रेंडशिप आपके लिए आ रही है, तो मैं भी आपकी फ्रेंड बनना चाहूँगी फॉर श्योर। फेरीज एंड ह्यूमंस अलाइक नीड फ्रेंड्स। नाउ इज द टाइम टू सीक आउट दोज हु विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम्स। ठीक है, तो फेरीज और ह्यूमंस अलाइक नीड फ्रेंड्स, सबको फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है। तो अब ये टाइम आ गया है कि आपको जो फेरीज हैं उनका फुल सपोर्ट आपको मिलेगा आपकी जर्नी में, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। फॉर श्योर आपके लिए ये एनर्जीज, ये पोर्टल ओपन है। और ये देखिए, ये पर्पल कलर का कार्ड है, और पर्पल जो कलर है वो हमारे थर्ड आई चक्रा को डिपिक्ट करता है। थर्ड आई चक्रा, बहुत ज़्यादा साइकिक लोग हैं फॉर श्योर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ लोग हैं, बहुत स्पिरिचुअलिटी को मानने वाले, जानने वाले हैं। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है फॉर श्योर। मैनिफेस्टेशन, वाओ, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। अगर आप कुछ भी काम, अगर आप साइकिक काम कोई भी करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा वर्क पाथ चूज करना चाहते हैं कि आपको वो आपकी साइकिक पावर को बढ़ाए, तो देखिए, अगर आपको रिसोर्सेज में नहीं मिल रहे हैं ना अभी, अगर आपको रिसोर्सेज में नहीं मिल रहे हैं, तो अपने जो ड्रीम्स हैं उनको आप राइट डाउन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए। आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको आप लिखिए, उनको आप इस मटेरियल वर्ल्ड में लाइए। ठीक है, जब आप उनको लिखेंगे तो वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, इस अर्थ पर एग्जिस्ट करेंगे। अभी वो आपके मन में है, अभी वो आपके अंदर चल रहे हैं। अगर आप अभी शुरुआत नहीं की है तो अभी वो आपके मन में चल रहे हैं, लेकिन जब आप उनको मन से निकाल के उस पेपर पर लिखेंगे तो वो इस धरती पर एग्जिस्ट करेंगे। जब वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, तब आपकी उस एनर्जी से वो जो स्पिरिचुअल, वो जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो अलाइन होगी। जब वो अलाइन होगी तो फॉर श्योर आपकी मैनिफेस्टेशन, जो आपके ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होंगे, फॉर श्योर होंगे। पाइल नंबर 3 फॉर श्योर होंगे। तो एक मेजर गाइडेंस नेक्स्ट 7 डेज के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। आपकी मेजर गाइडेंस नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या बोला जा रहा है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। और मैं आपको बोलूँगी फॉर श्योर, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपको हिम्मत रखनी है, आपको करेज नहीं छोड़ना है, आपको हिम्मत रख के वो स्टेप लीजिए। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। पाइल नंबर 3 आप कर सकते हैं, फॉर श्योर कर सकते हैं। थैंक यू पाइल नंबर 3 के लिए। ओ माय गॉड, सो मच। पाइल नंबर 3, और ये भी देखिए बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पर भी मजिशियन का कार्ड है। मजिशियन, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर फुलफिल हो रही हैं, आपको स्ट्रेंथ लगेगी, स्ट्रेंथ लगेगी। ये देखिए गणेशा का कार्ड है, यहाँ एलिफेंट को दिखाया गया है। आपके अंदर वो विजडम है। पाइल नंबर 3, जो एलिफेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम होती है, बहुत, ये जो एनिमल है इसको बहुत विजडम वाला माना गया है। आपने देखा भी होगा कि गणेश जी का जो सिर है वो एलिफेंट का जो सिर है वो है, और उनको बुद्धि का देवता माना जाता है ना। उनके अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि है, उनको बुद्धि का देवता माना जाता है। और बुद्धि का देवता यानी कि विजडम, आपकी विजडम आपके पास बहुत है, आप में साइकिक पावर्स बहुत हैं, विजडम बहुत है। और यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ और भीमा का कार्ड है, यानी कि आप में वो बल है, आप में वो प्रबल क्षमता है, आप उस स्ट्रेंथ को रखते हैं, आप में वो करेज है। फॉर श्योर पाइल नंबर 3 आप में वो करेज है और आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी हिम्मत को जगाना है, आप वो काम कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, अगर आप इसके अंदर देखेंगे ना, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, इसके अंदर चैरियट का कार्ड, चैरियट की डिपिक्शन है। तो द चैरियट का जो कार्ड है वो गो गेटर काइंड ऑफ एनर्जी को बताता है। 7 नंबर का वो कार्ड होता है और ये 8 नंबर का कार्ड है। तो आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये जो चैरियट हमें बताता है, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताता है, आपकी यात्रा की शुरुआत को बताता है, आपकी विल पावर को बताता है। और वो यहाँ पर इसके अंदर है, यानी कि ये आपके अंदर है।
तो आप उस विजडम को रखते हैं पाइल नंबर 3, आपको फॉर श्योर यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपसे अब एक्शन मांगा जा रहा है, एक्शन आपको लेने पड़ेंगे, ये आपको खुद लेने पड़ेंगे, ठीक है। और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो करेज है, वो साइकिक एबिलिटीज़ हैं। तो जिसके भी रिगार्डिंग आपको एक्शन लेना है, मे बी आपको अगर साइकिक वर्क भी नहीं करना है और कुछ भी आपको वर्क करना है अपने लाइफ में, कुछ भी आपको एक्शन लेना है अपनी लाइफ में, अपने करियर के रिगार्डिंग, अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, किसी के भी रिगार्डिंग अगर आपको एक्शन लेना है तो आप वो कर सकते हैं फॉर श्योर। आप में इतना करेज है, आप सब कुछ यहाँ पर सॉल्व करते हुए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनर्जी है आपकी। आप अपनी तो करेंगे ही, और मुझे यहाँ पर लग रहा है आप औरों की भी कर सकते हैं, आप औरों की भी कर सकते हैं, उनको आपसे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आपको वो एक्शन लेने को बोला जा रहा है पाइल नंबर 3। ओके, तो कुछ मोटिवेशनल कार्ड्स हैं, मोटिवेशनल कोट्स हैं, तो ये देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज यहाँ से निकल के आते हैं। थैंक यू पाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपकी पाइल नंबर 3। मेक टुडे सो ऑसम, यस्टरडे गेट जेलस। तो आज को इतना ऑसम बनाइए कि कल का दिन जो बीता है वो ही जेलस फील करने लगे। मेक टुडे मैजिकल, सेम मैसेज है, मेक टुडे मैजिकल, मेक टुडे मैजिकल। आज को मैजिकल बनाइए। यू नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग, यू नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। जब तक आप ट्राई करते रहेंगे आप कभी भी फेल नहीं होंगे। तो आपको ट्राई करने को बोला जा रहा है। आप एक्शन लीजिए पाइल नंबर 3, फॉर श्योर आपके लिए यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, टेक एक्शन, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज में फॉर श्योर आप यहाँ पे एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप नेक्स्ट 6 डेज में कुछ यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट 6 डेज में यहाँ पे लग रहा है कि कोई ना कोई एक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं फॉर श्योर। ओके, तो पाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है रीडिंग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप आगे की गाइडेंस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका मैं करना चाहूँगी। मुझे इस रीडिंग को, इस चैनल को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो वेरी मच। यही था आपके लिए पाइल नंबर 3। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी है, बहुत पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हैं। फॉर श्योर आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छा कर पाएँ। मैं प्रे करूँगी गॉड से कि आप लोग लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर जाएं, और आप करेंगे फॉर श्योर। यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र भी आ रहे हैं। फॉर श्योर आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।